नमस्कार किसान भाइयों, जैसे हमने देखा है कि उत्तरी भारत में जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कॉटन, नरमे की, कपास की खेती होती है। तो कपास की खेती पिछले सालों से गुलाबी इल्ली के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही है। तो उसके निवारण के लिए हर तरफ से एफर्ट किए जा रहे हैं। तो हम एक गुलाबी इल्ली को जांचने परखने वाला या पकड़ने वाला कहिए जंतर, जिसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं, तो वो क्या है, क्या करता है और कैसे उसको लगाते हैं, हम उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों को पूछ रहे थे कि फेरोमोन ट्रैप लगाना कैसे। तो जब आप फेरोमोन ट्रैप लेने जाएंगे तो आपको इस तरह का एक उस पर ढक्कन मिलेगा, एक इस तरह की थैली से लिपटी हुई ये मिलेगी, इसमें एक रबड़ मिलेगा, रबड़, और साथ में एक ये कैप्सूल, ये ल्योर, ये देख लो आप, जिसने गुलाबी सुंडी के तितली को पकड़ना है, ये है गुलाबी सुंडी की जो तितली को पकड़ती है, जो उसकी अडल्ट को पकड़ती है, तो ये कैप्सूल मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है किसान भाइयों के, इस ढक्कन में ये जो गुलाबी सुंडी, गुलाबी इल्ली की ल्योर है, तो इसमें एक ऐसा कैप्सूल टाइप का होगा जिसको आप कभी भी हाथ नहीं लगाना नंगा, या तो इसको लिफाफे से या इसको ग्लव्स से लगाओ। और हमारे पास ग्लव्स नहीं थे तो हमने इसको ऐसे इसी के ऊपर चढ़ा लिया है, और हम फिर इसका यूज कर सकते हैं इसी लिफाफे का। तो ये इसमें चढ़ जाएगा। यही मेन दवाई है जो गुलाबी इल्ली के अडल्ट को पकड़ेगी। उसके बाद इसके बीच में एक थोड़ा गैप सा होता है, देख रहे हो आप, तो इसमें इसको ऐसे फिट करना है, इसमें लॉक हो जाएगा। ये जोर लगा के जैसे ये हमने कर दिया है, तो ये इसमें लॉक हो गया। अब देख रहे हो, ये वो जंतर तैयार हो गया जो गुलाबी इल्ली के अडल्ट को या तितली को बोलेंगे हम, पकड़ने वाला है। तो इसके बाद एक इस तरह का आपको मिलेगा, इसमें एक, जैसे मैंने पहले बोला, एक रबड़ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस रबड़ को, जो ये लिफाफा होगा नीचे से खुला होता है, इसको ऐसे मोड़ के इसके ऊपर अच्छे से टाइट कर देना है, अच्छे से चढ़ा देना है, ताकि जो भी इल्ली का अडल्ट हम ऊपर से पकड़े वो नीचे से भाग ना पाए। उसके बाद हमारे को ये जो 3 इसमें लॉक दिए होते हैं, तो यहाँ पे 3 गैप दिख रहे होंगे, तो इन लॉकों को यहाँ पे फिट कर देना है, जिससे कि ये हमारा इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों, ये जो फेरोमोन ट्रैप है, जिसने गुलाबी इल्ली का अडल्ट पकड़ना है, जिसने गुलाबी इल्ली की तितली पकड़नी है, तो ये बिल्कुल तैयार है। और इसको हम फिर इंस्टॉल कैसे करेंगे, एक जहाँ पे मैं ये बता दूं कि इसका मकसद, इसका काम है सिर्फ आपको मॉनिटरिंग करके देना, ना कि ये गुलाबी सुंडी को खत्म करता है या कम करता है या मारता है। हालांकि इसमें जितने ज़्यादा अडल्ट फंसेंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सेफ होते जाओगे। और दूसरा मेन काम है, जब भी इसमें अगर आज लगाया है, कल सुबह 3 से 6 अगर गुलाबी इल्ली के अडल्ट आ रहे हैं, तो आपको पेस्टिसाइड यूज करने के लिए, आपको कॉटन पे स्प्रे करने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब आपके सुंडी आने वाली है। तो उसके बाद इस पे ये इस तरह का एक कट सा बना होता है, तो इस कट को हम जैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये जो भी डंडा वगैरह लेंगे हम, जो भी स्टिक वगैरह लेंगे, उस पे इस तरह फिट कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको यहाँ पे हम बोले तो बल लगा के या गांठ लगा के इसको अच्छी तरह से गांठ लगानी है, ताकि ये स्लिप ना हो। क्योंकि अंधेरियां भी चलती हैं इस सीजन में, बारिशें भी होनी है, हर तरह की प्रॉब्लम आएगी। ये खेत में रहना है खुले में, तो इसको अच्छी टाइट गांठ लगाएं ताकि ये खुल ना पाए। गांठ लगाने के बाद इसको हम इस तरह से, बिल्कुल ये तैयार हो जाएगा। हम देखेंगे ये हमने टाइटली गांठ लगा दी है इसको, और ये अब इंस्टॉलेशन के लिए बिल्कुल लगाने के लिए रेडी आपके खेत में। इसका काम है जो अभी से ये काम अपना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जब हम फिर देखेंगे, इस तरह से ये पूरा तैयार हो गया है। तो ये जो हमारा फेरोमोन ट्रैप है, गुलाबी इल्ली को पकड़ने वाला फेरोमोन ट्रैप, या गुलाबी इल्ली के अडल्ट को पकड़ने वाला, तो होगा क्या, इसका काम क्या रहता है, जो बीच में मैंने आपको बताया था, ये जो बीच में ल्योर लगी है, तो ये मादा की स्मेल छोड़ती है, और जो नर तितली होती है, नर अडल्ट होते हैं, तो वो इसके पास आते रहते हैं और इसमें फंसते रहते हैं, और ये आपका जो नीचे लिफाफा, जो पन्नी लगी है, ये पूरी तरह से भर जाएगी। उसके बाद जब इसको लगाना है खेत में, तो ये ध्यान रखना है, कई बार हम बीच में ऐसे लगा देते हैं, तो कभी भी किसान भाइयों बीच में नहीं लगाना, क्योंकि इसके बाद आप सीलर मारोगे, जहाँ कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे करोगे, जहाँ ट्रैक्टर चलेगा, तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा, जहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको बिल्कुल, जो रो होती है हमारे, ओरे होते हैं, आड़े होती हैं, तो उसमें बीच में लगाना है। तो हम आपको लगा के भी दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पे किसान भाई को बेनती करूँगा कि अगर कस्सी है तो ले आए। तो इसको जैसे हमने ये लगा दिया, पर एक ध्यान रखना है, जैसे अभी मेरे पास कस्सी नहीं है तो थोड़ा और नीचे लगेगा। इसका जो टॉप
ये वाला नीचे वाला हिस्सा रहेगा और इसका जो टॉप का हिस्सा रहेगा वो बराबर होना चाहिए। और किसान भाइयों इसको आपको टाइम टू टाइम इसको ऊपर करते रहना होगा। जैसे जैसे कॉटन का हाइट बढ़ेगा, नरमे का हाइट बढ़ेगा, तो इसको भी आपको ऊपर लेके जाना होगा, तभी ये काम कर पाएगा। और ये जो कैप्सूल बीच में लगा है, इसका पूरा जो लाइफ होता है ये 30 से 35 दिन या 40 दिन का रहता है। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग हो सकता है, कई 60 दिन का भी हो सकता है, कोई 90 दिन का भी। तो अगर आपने 30 दिन वाला लगाया तो 1 मंथ बाद इसको बिल्कुल इसको चेंज करना है। और लगाने के बाद जैसे आपने आज लगाया, कल को इसमें अडल्ट आ रहे हैं, तितलियां आ रही हैं, तो परसों से आपने समझ जाना है कि मेरे आने वाले 5-7 दिनों में गुलाबी इल्ली है जो आने वाली है और मेरे को अब पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों नमस्कार, और जानकारी के लिए चैनल को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।